धर्म का प्रमुख लक्षण है समता भाव। और अरविंद जी सुनो, वो समता भाव है कि नहीं आपके अंदर, मेरे अंदर? वो समता भाव है कि नहीं? इसकी परीक्षा कहाँ हो? इसकी परीक्षा कैसे होगी? पुण्य के उदय में नहीं। पुण्य के उदय में तो तुम हमेशा समता ही वाले दिखोगे। पुण्य के उदय में हम कहेंगे कि और अरविंद जी क्या रे, सब बढ़िया चल रहा, वैसे में सुख है कहाँ? सुख तो अपनी आत्मा में है। कुछ नहीं रखा पैसे पंडित जी। ये कब तक बोल रहे हो? जब तक आ रहा है। ख्याल में है ना? बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया एकदम बढ़िया भोजन लगा हुआ है, 10 प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं। और हमने कहा क्यों? हमने कहा क्यों? संसार बहुत मजे ले रहे। काहे के मजे? ये कोई सुख है? आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है। देव के समता की बातें कर रहा है। ख्याल में ना? और जरा सी रोटी में से चटनी हट गई, सब चट गया। ख्याल में? एकदम क्रोधित हो गए। ये क्या मतलब है? अरे भैया अभी तो बड़ी समता भाव की बातें कर रहे थे। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे समता भाव की परीक्षा पुण्य के उदय में नहीं होगी। इसलिए पुण्य के उदय में बढ़िया मिठाई खाते जाओ और मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ये कहना बहुत आसान है। बहुत बढ़िया पेट भरा हुआ है। किसी ने बोले कौन हो? अरे मैं स्वयं भगवान हूँ, बना बनाया भगवान छे। अरे भैया जरा सा लड्डू हटाओ और एक दिन भूखे रहो और आकुलता नहीं हो, फिर कहो कि मैं भगवान आत्मा हूँ। कोई आकुलता नहीं मेरे स्वरूप में। भैया पुण्य के उदय की निराकुलता भोग रहे हो और इस भ्रम से अपने को निराकुल समझ बैठे हो कि मैं आत्मा के आश्रय से निराकुल हूँ, तो बहुत बड़े भ्रम में हो। समझ में आ रहा है? ये तो सब पुण्य का उदय है। मैंने बड़े बड़े धर्मात्माओं को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े महाराजों को जब अच्छा पुण्य का उदय चलता है तो बहुत समता की बातें करते देखा है, धार्मिक बातें करते देखा है। और जरा सा पाप का उदय आया, अभी मैं आपसे कहूँ मान सम्मान, अरे 2 कौड़ी का है साहब, क्या रखा मान सम्मान? ये कब कह रहे हो? जब बराबर मिल रहा है और जरा सा ऊंच नीच हो गया तो फिर क्या कहते हो? कह रहे साहब ये नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि समता भाव अंदर जरा सा भी नहीं आया। समता भाव की परीक्षा कहाँ से होगी? पाप के उदय में कि पुण्य के उदय में? पाप के उदय। पाप के उदय में। पुण्य के उदय में तो बढ़िया भोजन कर लिया, और बहुत आसान है, भोजन में कोई दम नहीं है। बहुत अरे कुछ नहीं रखा जी, भोजन में क्या है जी? पुद्गल का खेल। अरे भाई रुक जाओ, अभी समझा दे तुम्हें पुद्गल का खेल, अभी समझा दे 2 मिनट में। हटाओ रोटी। अब कहो सब पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल। अब कहो, अब कह के दिखाओ। अरे कोई बात हुई क्या? क्या रोटी नहीं खाते क्या भरत जी? ये भैया अब भरत जी कहाँ से आ गए बीच में? अच्छा भरत जी को क्यों ले आए तुम? अभी तो कह रहे थे ना सब पुद्गल के खेल, तो थोड़ी देर देख लेना हम भी खेल। पकड़ में आ गया। हम जरा से बाहर निकलते हैं घर छोड़ के, कितनी अनुकूलता चाहते। तुम देखो बाहर निकल के कहीं पे भी जाओ, XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आराधना की तरफ ध्यान नहीं जाता कि आराधना करेंगे। कुछ नहीं, तुम्हारा पूरा बढ़िया रूम मिल जाए, बढ़िया व्यवस्था हो जाए, बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया अपन समय पर पहुंच जाए और बढ़िया वहाँ से निकल जाए। पूरे टाइम क्या करते हो तुम? सिर्फ अनुकूलता की आराधना करते हो, आत्मा की नहीं। काहे की आराधना करते हो? काहे की माला जपते हो? आत्मा की नहीं, महावीर स्वामी की नहीं, जाते आत्मा के नाम पे हो, ये अलग बात है। जाते महावीर के नाम पे हो, वो एक अलग बात है। दीपावली पे महावीर को अर्घ चढ़ाएंगे पावापुर में जाके, वो एक अलग बात है। लेकिन 24 घंटे
चित्त में अनुकूलता बनी रहे, अनुकूलता मिल जाए। क्योंकि घर में तो तुमने अनुकूलता बना ली है, अभी तुम्हें पता है घर पे जाओगे रोटी मिल जाएगी, घर पे जाओगे नाश्ता मिल जाएगा, अभी पता है। तो यहाँ तुम सोचते नहीं हो, यहाँ तुम्हें सेट कर ली ना तुमने सुविधा, तुम यहाँ सोचते नहीं हो। और जैसे ही तुम्हें इससे अलग करके बाहर भेजा जाए तो अपनी हालत ये हो जाती है कि मंदिर में पूजा करते करते कूपन की चिंता सताती है। पूजा काय की? भगवान की। और चिंता काय की? कूपन की। कूपन तो समझते हो ना, ये कूपन मिलते हैं भोजनालय के, जैनियों के यहाँ ख्याल में है ना, ये कूपन नहीं मिल जाए, ये कूपन लेना है, कूपन ख्याल, कूपन रह गया तो फिर भोजन रह जाए। तो देखो जरा सी अनुकूलता निकल छिनी तुमसे, माने असमंजस में हुई कि मतलब निश्चित नहीं हुई, तो तुम्हारी सारी धारा कहाँ बह गई, महावीर की जगह कहाँ बह गई, 1 मिनट के अंदर पूजा उसमें कूपन में। तो अब इससे पता चलता है कि हमारे अंदर अनुकूलता के अलावा कुछ नहीं है। मुकेश जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, सिंपल वे में कह रहा हूँ। आप अपने अपने जीवन को तलाश करो, आप अपने अपने जीवन में प्रवेश करो। देखो भाई, कई भाई मेरे से पूछते हैं आत्मानुभव नहीं होता, और ये जो भी प्रश्न आते हैं वेद ज्ञान, देखो वेद ज्ञान और आत्मानुभव तो अपन अभी कर रही रोज चर्चा। पहले आप अपनी चेकिंग करो कि अभी हमारा अनुकूलता से मोह कितना छूटा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास बेसिक क्षमता नहीं है, बेसिक क्षमता समझते हो ना, बेसिक क्षमता, जिसके पास अभी इतनी भी क्षमता नहीं है, वो वेद ज्ञान आत्मा आराधना कैसे करे? इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा सारा मोह अनुकूलता में चिपका हुआ है। तुम्हें जरा से, क्योंकि जैसे देखो मेरी बात समझो, मोह भी क्या चीज़ है और लक्ष्य भी क्या चीज़ है। लोक में आदमी को एक सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना है। कहाँ का? तो सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना है तो देखो उसकी श्रद्धा करनी पड़ती ना, कि मुझे वंदना करनी है चाहे कुछ हो जाए, होती है ना अंदर मजबूत। तो देखो वो 3 बजे उठ जाता है, उठता है 3 बजे ऑटोमेटिक, और नहा धो के तैयार होके 4 बजे पहाड़ पे चढ़ जाता है। ना भूख की चिंता करता है, ना प्यास की चिंता करता है, सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि मुझे पार्श्वनाथ पे पहुंचना है। ठीक है, माने उस पार्श्वनाथ पे पहुंचने के लिए भी तुम्हें इतना श्रद्धान और इतना त्याग चाहिए। अगर कोई पहाड़ पे चढ़ने के पहले ही भोजन की, पानी की और हाथ पैर में दर्द होने की चिंता करने लगे तो चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। समझना बहुत ध्यान से, माने एक बेसिक कंडीशन है, ये रूल्स है कि अगर तुम्हें वहाँ तक जाना है तो इन सब चीज़ों को गौण करना पड़ेगा। और सुनो, सम्य शिखर के पहाड़ पर जब अपन चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अब ये तो बहुत दिन से मुझे, लेकिन क्या होता है कि हर 2 कदम पे पानी वाला, नींबू वाला, खीरा वाला, पानी वाला, नींबू वाला, खीरा वाला, हर 2 कदम पे बैठा हुआ है। और तुम हर 2 कदम पे अगर वो पानी पीने लगे और खीरा खाने लगे तो बताओ सम्य शिखर की यात्रा कर पाओगे? तो वहाँ पे अपने साथ अगर बच्चा हो तो बार बार कहता है नींबू पानी पी लो, तो अपन क्या कहते हैं, चलो चलो चलो, इसमें मिलते रहेंगे। माने वो सब चीज़ें गौण करनी है। जबकि सम्य शिखर का पहाड़ बहुत स्थूल है, आंखों से दिखने वाला है, कोई उसमें योग उपयोग नहीं चाहिए, लेकिन इतना त्याग चाहिए, इतना अंतरात्म समर्पण चाहिए उस पहाड़ के लिए। तो फिर आत्मा के लिए कैसा समर्पण चाहिए कि आत्मा के लिए उससे और ज़्यादा समर्पण चाहिए। अंदर से अनुकूलताओं की वासनाएं निकलनी चाहिए। आत्मा की इतना प्रेम हो जाए कि अरे कोई बात नहीं, मेरे पास आत्मा है, अगर कोई प्रतिकूल उदय बनेगा तो मैं समता भाव से भोग लूँगा, क्रोधित नहीं होऊंगा।